सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। वीडियो के एंड में मैंने अपना मास्टर प्लान बताया कि कैसे राका फ्लाइंग जेट को चांद पे भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था, लिटरली। बाय द वे, फ्लाइंग जेट मिस्टेक सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अब तक आपने देखा। कार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मम्मी और बेटा। तो बेटा पीछे वाली सीट में क्यों बैठा है, सामने क्यों नहीं बैठा है? एंड लिटरली इतना कुछ होने के बाद भी आंटी नीचे से फोन उठा के फोन में ही बात कर रही है, सीरियसली। और अब इसके आगे तो फ्लाइंग जेट अभी दीवार से जाले निकाल रहा है, बट 1 मिनट, ये यहाँ पे पैर क्यों रखा हुआ है? नहीं भाई, तो फ्लाइंग जेट है, उड़ सकता है, पैर के सपोर्ट की क्या जरूरत है? मल्होत्रा के आदमी जब यहाँ पे कचरा फेंक रहे थे, तब ये सीन देख के मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मल्होत्रा ने अमन को धमकी दी थी, इनफैक्ट उसके पेड़ को भी कटवाने की कोशिश की थी, बट उस बात को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद मल्होत्रा ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, पता नहीं क्यों। ये आदमी यहाँ से कचरा हटाने को मना कर देता है तो कीर्ति एकदम गुस्से में उसके पास जा रही होती है, जिसमें अमन उसको एकदम से रोक देता है कि पीछे बच्चे देख रहे हैं। बट मैं ये ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ कि अगर अमन उसको नहीं रोका होता तो वो करती क्या? मतलब जिस तरह से जा रही थी, अगर अमन उसको नहीं रोका होता तो ऐसा लग रहा है पूरा हगी हो जाता उसके साथ। कीर्ति फ्लाइंग जेट से मिलने की इच्छा जताती है, जिसमें अमन बोलता है कि एक बार पेड़ से विश मांग के देख। एंड लिटरली वो पेड़ से विश मांग ही रही होती है। उतने देर में अमन यहाँ से घर जाता है, पूरा नहा धो के रेडी होके बाहर आ गया, तब तक भी ये विश ही मांग रही है। पीछे देखो टाइम हुआ है रात के 10:15, लेकिन मल्होत्रा जब टीवी चालू करता है तो अभी दिन का समय है और ऊपर लाइव भी लिखा हुआ है। वाह। एंड न्यूज में ये जो फ्लाइंग जेट का शॉट दिखाया जा रहा है उड़ते हुए, मुझे भैया उस कैमरामैन से मिलना है जिसने फ्लाइंग जेट को इस तरह से शूट किया। नहीं, कैसे किया भाई? अबे ये कौन सी पावर्स है भाई? हाथ खाली ऊपर करने से खाली सामान उड़ जाता तो समझ भी आता, आग कहां से लग रही है? और अगर राका के पास ऐसी पावर्स थी कि कहीं भी हाथ घुमा के आग लगा सकता था, तो इसे आगे यूज क्यों नहीं किया? बड़ी आसानी से जीत जाता फ्लाइंग जेट से। फ्लाइंग जेट ने इसे एक ही मुक्का मारा है और पीछे पलट के ऐसे दांत दिखा रहे जैसे इसे खत्म ही कर दिया है। फिर वही एक लाती से मारता है और पीछे पलट के मुस्कुराने लग जाता है। अरे क्या कर रहे हैं यार? और ये दुकान कार्डबोर्ड की क्यों बनी है भाई? नहीं, ये क्या सिस्टम है भाई? कोई मेरे को समझाएगा? इसके हाथ आगे करने से आग कहां से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? और वो भी सिर्फ इतनी सी आग से इतनी बड़ी ट्रक आगे सरक रही है। नहीं, कैसे? कीर्ति इसे लौकी लाके देती है तो इस तरह से ये हाथ घुमा के लौकियों को पकड़ रहा है, जबकि ये बहुत ही आसानी से एक ही हाथ से दोनों लौकी पकड़ सकता था। इतना एक्शन करने की जरूरत नहीं थी। अमन देखता है कि इसका मास्क टूट चुका है, लेकिन एक सेकंड, इसके पास ये मास्क आया कहां से? क्योंकि राका से लड़ते वक्त ये पानी में ही गिर गया था। अमन इस टूटे हुए मास्क को इस नीले कपड़े पे रखता है। कट टू जब ये कीर्ति के यहाँ पहुंचता है तब उसने ये वाला मास्क पहन रखा है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि उसने इस कपड़े से ये वाला मास्क बनाया। लेकिन भैया, इसने ये जो मास्क पहन रखा है ये अलग ही चीज है, कपड़े का नहीं है, ये कुछ और ही है, मे बी प्लास्टिक और रबर का। अब ये कौन सी नई पावर्स है भाई? जस्ट अगले दिन अमन का भाई रोहित आता है फ्लाइंग जेट बन के, वही वाला मास्क पहन के जो एक दिन पहले तक टूटा हुआ था, जिसके कारण एक दिन पहले ही आधी रात को अमन ने ये वाला मास्क पहना था, जो कि उसने कपड़े से बनाया था। ये लिटरली हाथ ऊपर करके ऑटो बुला रहा है। भैया तुम लोग सड़क पे नहीं खड़े हो, स्कूल के अंदर हो। यहाँ पे कौन सा ऑटो दिख रहा है तुम्हें? अब एकदम ध्यान से देखना, जब ये तीनों उड़ने वाले होते हैं तो सबसे पहले रोहित हल्का सा ऊपर होता है, फिर ये दोनों ऊपर होते हैं। जबकि फ्लाइंग जेट अमन है और अमन इनको उड़ा कर ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले अमन को ऊपर होना चाहिए, फिर इन दोनों को, ना ही रोहित को पहले होना चाहिए। ये मोटा फ्लाइंग जेट को देख के पूछता है, अबे कौन है बे तू? नहीं लगता ये न्यूज नहीं देखता। नहीं, वैसे न्यूज तो मैं भी नहीं देखता, लेकिन अगर कोई सुपर हीरो मेरे शहर में घूम रहा हो तो उसके बारे में मुझे पता तो रहेगा ही। राका यहाँ बीचों बीच खड़ा है, जितना धुआं उड़ रहा है सबको अपने अंदर लेके चार्ज हो रहा है। नहीं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फोन 100% से ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। नहीं तो क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है क्या? मतलब जितना धुआं आ रहा है आड़ दे। अब ये क्या है भाई? ये कौन सा तरीका है पावर अप दिखाने का? नहीं, आंखें काली हो गई वो ठीक है, लेकिन नीचे डार्क सर्कल क्यों आ गए? पूरे शहर वालों ने फ्लाइंग जेट के लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा है एंड ये लिटरली इसको छोड़ के कीर्ति के पास जा रहा है। नहीं ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए पूरा दिन पड़ा है भाई। अभी फंक्शन में जाके शाम को भी जा सकता था कीर्ति के पास। बाय द वे, अमन ने ऑलरेडी फ्लाइंग जेट बन के कीर्ति को इंप्रेस कर रखा है, तो अब ये क्या एक्सपेक्टेशन से उसके घर जा रहा है भाई? बाय द वे, मैंने अपने लास्ट वीडियो के एकदम एंड में बताया था कि फ्लाइंग जेट वाली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन किसी ने भी वीडियो एंड तक देखा ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ कांच फूटने से लोग इतना उड़ उड़ के फेंका क्यों रहे हैं भाई? नहीं, एकदम सडन इंपैक्ट आने से वो लोग वहीं का वहीं गिर जाते तो समझ भी आता, लेकिन ये तो उड़ उड़ के फेंका रहे हैं। डार्क सर्कल्स आने के साथ साथ इसकी पूरी की पूरी आंखें भी काली हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे से डार्क सर्कल्स ही है, इसकी आंखें पूरी नॉर्मल हो चुकी है। अभी फ्लाइंग जेट के जस्ट पीछे ये कार्डबोर्ड है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे वहां से वो कार्डबोर्ड गायब हो गया। अभी फ्लाइंग जेट जैसे फेंका रहा है, साफ दिख रहा है कि वो इस पैराशूट जैसी चीज के बिल्कुल बगल से फेंकाने वाला है, लेकिन बाहर के एंगल से देखने पे ये रहा वो पैराशूट जैसा चीज एंड उसके कितने आगे से
से फ्लाइंग जेट फेंका है। फ्लाइंग जेट इस ब्लैक कार के ऊपर गिर के यहीं का यहीं शांत हो गया था, मतलब रुक गया था। लेकिन कार से नीचे गिरते ही पता नहीं वापस क्या भूत चढ़ता है, घूमते घूमते और स्पीड में फेंकाने लग जाता है। और स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो इस वैन से टकराता है तो पूरे वैन तक को पीछे धक्का दे देता है, जबकि वो यहाँ पे ब्लैक कार के ऊपर गिर के रुक गया था। अभी ऐसा हो रहा है कि सिर्फ राका के मारने से फ्लाइंग जेट को चोट लग रही है, एंड यहाँ पे राका ने इसके पेट पे मारा था, बट बाद में जब ये गिर पड़ के उठता है तब पता नहीं खून इसके मुंह से क्यों निकल रहा है। अभी ड्राइविंग सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से वो आदमी गायब हो गया। मुझे आज दिन तक ये समझ नहीं आया है कि भैया ये चीज काम क्या आती है, होता क्या है इससे। इस कार से अभी काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, लेकिन वही अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे वहां से धुआं नहीं निकल रहा होता। अच्छा, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब राका को अगर लगा तो वो अपने आप से हील हो सकता है, लेकिन अब फ्लाइंग जेट नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई ये समझाओ कि राका के ऐसा करने से ये इतनी सारी गाड़ियां इतनी ऊपर हवा में उड़ी क्यों? और चलो अगर उड़ी भी तो किस हिसाब से उड़ी भाई? नहीं, फॉर एग्जांपल इधर ये लास्ट वाली कार भी हवा में उड़ती है, लेकिन उसके जस्ट बगल में एक और कार खड़ी हुई है, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं भैया। एंड अगर राका ने इतने ज्यादा प्रेशर से लात मारा कि इतनी सारी गाड़ियां इतना ऊपर हवा में उड़ी, तो उस हिसाब से तो फ्लाइंग जेट को भी जमीन में धंस जाना चाहिए। बट जिस प्रेशर से राका ने फ्लाइंग जेट को मारा उसको हल्की फुल्की पेट में चोट आती है, बस मेजर कुछ नहीं होता। अभी राका इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। कचरे डब्बे को इस तरह से गिराने से अंदर से खाली 3-4 ब्लैक पॉलीथिन्स गिरी थी बस, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इतना सारा कचरा कहां से गिरा पता नहीं। इनके पोल्यूशन की वजह से राका ताकतवर बना है। राका ने ये जो गार्ड पहना हुआ है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन साउंड इफेक्ट मेटल का डाल रखा है। यहाँ पर इतना क्रिटिकल सीन चल रहा है जिसमें ये मोहतरमा मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही है पता नहीं। बाय द वे, इस कचरे के डब्बे से इतना ज्यादा धुआं क्यों निकल रहा है? राका के यहाँ लैंड करने पे जमीन में बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, लेकिन अगले ही पल यू नो वेरी वेल रोहित राका से इतना ज्यादा मार खाया तब नहीं उतरा मास्क, लेकिन सिर्फ ऐसा करने से मास्क उतर गया। अमन को काफी ज्यादा चोट लगी थी, उसके पूरे शरीर की हालत खराब हो चुकी थी, जगह जगह काफी खरोच आ गए थे, लेकिन कुछ 2-4 दिन बाद ही ये पूरा नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसको अभी देख के कोई बता ही नहीं सकता कि 4 दिन पहले इसकी ऐसी हालत थी। अच्छा, तो फ्लाइंग जेट राका को चांद पे ले आया है मारने के लिए। नहीं ठीक है, बट सांस कैसे ले रहे हो भाई? नहीं ठीक है, सुपर पावर्स है तुम्हारे पास, लेकिन हो तो इंसान ही ना तुम लोग। इंसानों को हवा तो लगता ही है सांस लेने के लिए, तो कैसे? मुंह उधर करके क्या सांस ले रहे क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे हवा तो है ही नहीं, या फिर जादू के जैसे धूप से शक्ति ले रहे हैं। राका इतनी तेजी से चांद पे गिरा है, एंड लिटरली जैसे आदमी जमीन पे आगे की तरफ गिरता जाता है, राका भी गिरता जा रहा है। नहीं भाई, तो चांद पे है, धरती पे नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो गिरते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट होना चाहिए। एंड लिटरली भाई, बोलने के लिए फ्लाइंग जेट इसको चांद पे ले आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी 1% भी फील नहीं होता कि ये लोग चांद पे हवा ग्रेविटी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे धरती पे ही लड़ रहे हो। और जैसे कि जब राका गिर रहा होता है तब देखो कितनी ज्यादा धूल मिट्टी हवा में उड़ रही है। फ्लाइंग जेट भी जब लैंड करते हैं तो कितनी धूल मिट्टी हवा में उड़ती है, एंड इतनी धूल मिट्टी हवा में तब उड़ती है जब हवा हो। हवा ही नहीं है भाई, यहाँ पे धरती थोड़ी है ये। फ्लाइंग जेट इसको लिटरली रॉकेट के सामने लाता है एंड लात मार के पूरा रॉकेट फोड़ देता है। क्यों भाई, क्यों? क्या जरूरत थी रॉकेट को फोड़ने की, नुकसान पहुंचाने की? जिसमें होशियारी मार के रॉकेट तो फोड़ दिया इसने, बट बाद में नुकसान तो अपना ही हुआ ना। राका को और ताकत मिल गई, रॉकेट फोड़ने से उससे लिटरली ना के बराबर धुआं निकलता है, एंड सिर्फ उतने से धुएं से राका को इतनी ज्यादा ताकत मिल गई कि अब तक जो वो फ्लाइंग जेट से लगातार मार खा रहा था उसको लगातार मारने लग जाता है। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल मान गया हूँ, इसके अंदर ऐसा कोई लिमिट विमिट वाला कोई चीज ही नहीं है। पूरा भर के पॉल्यूशन ले या थोड़ा सा पॉल्यूशन ले, ताकत इसको उतना ही मिलता है। नहीं, ये क्या चीज है भाई? कोई मेरे को समझा दो यार, क्या चीज है ये राज भी उसी के साथ। इतने से पॉल्यूशन से इतना कितना पावर मिल गया भाई, इतना दूर फेंक दिया फ्लाइंग जेट को। नहीं, ये कौन सा माइंड टू माइंड टेलीपैथी चल रहा है भाई? यहाँ पे फ्लाइंग जेट सैटेलाइट पे घुसा ही है, उतने में आंटी जी एकदम अलग ही मोड में आ जाती है। यहाँ पे फ्लाइंग जेट अपना कड़ा निकालता है, राका के पास जाता है, उसके पेट पे ड्रिलिंग मशीन जैसे ड्रिल करना चालू कर देता है, एंड राका फट गया, खत्म। नहीं, वाह। नहीं, सबसे पहली बात, राका को काफी पॉल्यूशन मिल गया, काफी ताकत आ गई है उसके पास, तो वो सेल्फ हील क्यों नहीं हुआ? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अब राका को चोट लगेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, वो कैसे हो रहा था? पॉल्यूशन मिल रहा था तभी तो हो रहा था, तो अभी क्यों नहीं हुआ? जब फ्लाइंग जेट धरती से निकल के चांद पे आया था ना, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी, कसम से बता रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था कि अब वापस कैसे जाएगा। नहीं, यहाँ पे तुम गूगल मैप्स तो यूज कर नहीं सकते, तो इतनी बड़ी धरती पे कैसे वो जगह पे पहुंचेगा जहां से ये आया है? बट ये एकदम कमाल की बात होती है कि फ्लाइंग जेट एकदम स्पीड से धरती की ओर जाता है और एग्जैक्ट वहीं पे लैंड करता है, एग्जैक्ट जहां पे उसको लैंड करना था। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको राका की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपने मेरी फ्लाइंग जेट की सबसे पहली लेजेंडरी वीडियो देख रखी है जो मैंने 3 साल पहले अपलोड की थी, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उसमें मैंने अपना मास्टर प्लान बताया था कि कैसे फ्लाइंग जेट राका को 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था। सभी पावर्स को मिला के हम राका को कैसे खत्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो
अब इस बार मैं अपना सेकंड मास्टर प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे राका फ्लाइंग जेट को चांद पे भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था, लिटरली। तो अगर आपको याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि राका के पास एक पावर थी कि वो अपना हाथ आगे करके अपने हाथ से आग निकाल सकता था। एंड स्टार्टिंग में वो फ्लाइंग जेट से लड़ाई करते वक्त इसे काफी यूज भी किया था, मतलब वो लिटरली सिर्फ हाथ आगे कर रहा था और जगह जगह से आग निकल रही। राका के पास ये बहुत कमाल की पावर है और वो इसे चांद पे यूज कर सकता था। नहीं मतलब फ्लाइंग जेट राका को चांद पे क्यों लाया था, क्योंकि चांद पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो अब राका चांद पे तो आ गया था लेकिन उसको पॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जिसमें सबसे पहली बात अभी मैंने बताया कि ये लोग चांद पे जरूर है लेकिन सिर्फ बोलने के लिए। यहाँ पे धूल मिट्टी सब उड़ रही है, हवा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बिना सांस लिए मस्त घूम रहे हैं चांद में। तो यहाँ पे राका लिटरली ऐसा कर सकता था कि वो अपने हाथ से आग निकालता, आग से जो धुआं निकल रहा है उसको इनहेल कर लेता, उस धुएं को इनहेल कर लेता तो राका के पास एनर्जी आ जाती, जिसमें राका यहाँ पे खड़े खड़े हाथ हिलाया और उधर से आग निकल रही थी। मतलब राका कहीं पे भी खड़े खड़े कहीं पे भी आग लगा सकता। तो वैसे ही राका यहाँ पे भी जगह जगह आग लगा देता और ज्यादा नहीं तो फ्लाइंग जेट पे भी आग लगा देता भाई। हर जगह आग से धुआं निकल रहा होता, पॉल्यूशन इनहेल करता, एनर्जी पे एनर्जी आ जाती और फ्लाइंग जेट को राका यहाँ पे भी खत्म कर देता। तो भैया ये था मेरा एक और मास्टर प्लान जिसको अगर राका यूज करता तो वो लिटरली फ्लाइंग जेट को 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था। नहीं भाई कैसा लगा प्लान नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो भैया यहाँ पे ये सीरीज होती है समाप्त। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर अगर कुछ और देखने की इच्छा है तो राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई, मेरा मास्टर प्लान पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे 15,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, 15,000 सुन लो। इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।